मार्टन क्वार्टर्स, पाकिस्तान क्वार्टर्स, ये सारे जितने क्वार्टर्स हैं ये कैसे नाजायज काबजीन हो गए? जो असल काबजीन है, चाहे वो कटी पहाड़ी हो या क्यू ब्लॉक की पूरी पहाड़ियां हो, नॉर्दर्न बाईपास हो, अगवान बस्ती हो, 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर सोराबकोट के पुल से लेकर दाएं और बाएं दोनों तरफ लोगों के फ्लैट, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जमीनों पे कब्जे हैं। किसी को नजर नहीं आया, किसी को नजर नहीं आया। नजर आया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उन क्वार्टर्स को खाली कराने का फैसला किया गया जो कि पहले वजीर आजम शहीद लियाकत अली खान के दस्ते मुबारक से अलॉट हुए थे। मैं समझता हूं ये तास्सुब है। मैंने पुलिस चीफ को भी कहा है, मैंने गवर्नर साहब को भी झंझोड़ा है, मैंने वजीर आला साहब से भी मुतालबे किया है, आइंदा ये बर्बरियत ना हो। सूबाई असेंबली ने तो 100% फैसला दे दिया है कि आपको मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए, और उस करारदाद में वाज़े तौर पे लिखा है, आपने पढ़ी होगी करारदाद, वाज़े तौर पे लिखा है उस करारदाद में कि बानियाने पाकिस्तान की औलादों को पहले वज़ीर आज़म शहीद लियाकत अली ख़ान की जानिब से उनकी पाकिस्तान की खिदमात के एवज़ ये अलॉट किए गए, और सूबाई असेंबली विफाक से ये मुतालबा करती है कि फौरी तौर पर इनको मालिकाना हुकूक देकर, सिर्फ देकर नहीं, मालिकाना हुकूक देकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाए। तो इसका मतलब यह कि यह करारदाद पूरे सूबे की नुमाइंदगी करती है। अच्छा, बहुत से लोगों को परेशानी भी दी करारदाद के ऊपर। मैं, वो कहते हैं ना, मज़ा ख़राब नहीं करूँगा अपनी बात का, अपने बड़ा मकसद है ना हमारा, हम बड़े मकसद में हम सभी को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सिग्नेचर किसके नहीं है ये आप खुद देख लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि चाइना के मोबाइल के लिए ऐसी अजराए मजाक कह रहा हूँ कि वो चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो भाई जेन्युइन पार्टी एक ही है, बाकी सारी चाइनीज़ कंपनियां हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त करूंगा अपने पीटीआई के दोस्तों से कि भली से आपने असम्बली की करारदाद में साइन नहीं किया, पर कौमी असम्बली के अंदर आपकी अक्सरियत है, वहाँ पर करारदाद लाइए, हम वहाँ पर साइन करके देंगे आपको और वहाँ से पास कराइए इसको। जहाँ तक चीफ़ जस्टिस साहब का ताल्लुक़ है, उनसे फिर मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुतालबा करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने उस ऑर्डर को थोड़ा सा रिविज़िट कर लें, और कुछ अफसरान ने उनको गलत गाइड किया या गलत रिपोर्टें पेश की हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा ऑर्डर कर दिया, उसको दोबारा से रिव्यू कर लें, चेक कर लें। ये लोग बरसों से यहाँ पर आबाद हैं, इनको बेघर ना किया जाए। चीफ़ जस्टिस साहब ने मज़ीद एक कराची के अंदर ऑर्डर पास किया हुआ है जिसकी वजह से पूरे कराची के अंदर एक हलचल सी मची हुई है, और वसीम अख्तर भाई को उन्होंने पाबंद किया है कि वो ये इंक्रोचमेंट सारी हटाएं। इंक्रोचमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे भी अमल हो रहे हैं जिसमें केडीए भी मैदान में कूद पड़ा है और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी मैदान में कूद पड़ा है, और वो उन घरों को भी तोड़ने में लग गए हैं जो उन इदारों से ही लीज़ हुए हुए हैं, उनको तोड़ने में लग गए हैं। तो खुदारा ऐसे एक्शन ना करें, चाहे उसमें कोई भी बसता हो, सिंधी, पंजाबी, पठान, महाजिर, कोई भी बसता हो, जिनके घर बस गए हैं उन घरों को खुदारा ना तोड़ें, उनको उनके सरों से छतें ना छीनी जाएं। दादू और कश्मोर, इन खैरपुर, इन इलाकों के ऊपर भी नज़रसानी करें, वहाँ पर भी अगर ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं तो वहाँ से भी खाली कराए जाएं। सिर्फ कराची के लोगों पर नज़ला ना गिराया जाए, उनके सरों से छतें ना छीनी जाएं। और ये कराची के पड़ोस में जो हज़ारों एकड़ बहरिया टाउन को जो अलाट कर दी गई है, उसको भी ज़रा चेक कर लें कि किस तरह उस ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ है, किस तरह वो ज़मीनें हथियाई गई हैं। इसी तरह क्लिफ्टन के ऊपर आइकॉन टावर खड़ा हुआ है, वो किस तरह बना है। अगर तोड़ना है तो फिर सबके साथ बराबरी जैसा सलूक किया जाए, इस तरह नहीं किया जाए
कि मखसूस इलाकों में ये कार्रवाई की जाए। कटी पहाड़ी या औरंगी टाउन की पहाड़ियों पर जो आबादियाँ हैं वो भी गैर कानूनी है, खाली कराएं अगर आपके अंदर हौसला है, और अगर नहीं करा सकते तो फिर इस ऑपरेशन को इसको दोबारा से इसके ऊपर देखें, अपने इस फैसले को नज़रसानी करें कि आबादियों जो आप कहते हैं कि 50 लाख घर बनाएंगे, आप 50 लाख लोगों को बेघर करके घर बनाएंगे तो क्या फ़ायदा। आप नए घर बनाएं और जिनके सरों पर छत है उनसे छत ना छीनी जाए। पथारे हैं गैर कानूनी इस तरह कब्ज़े कर लिए गए हैं, ये ज़रूर करें। लेकिन अगर कोई घर बन गया है और आपके KDA के डिपार्टमेंट ने उसको लीज़ दे दी है और बिल्डिंग कंट्रोल ने उसका नक्शा पास कर दिया है, तो भाई उनका क्या कसूर है। अगर किसी बिल्डर्स ने वो घर बनाया तो पहले उस बिल्डर को पकड़े ना, उससे उनको पैसे दिला दें, वापस तोड़ दें आके। आप उन अफसरान को पकड़िए जिन्होंने वो नक्शे पास किए हैं, जिन्होंने वो लीजें दी हैं, उनको पकड़िए ना पहले, उसके बाद आप आकर तोड़ दीजिए। और उनका जो उन्होंने उस घर को ख़रीदने में, जब वो बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त आपके सारे अफसरान सोए हुए थे, कोई नहीं देखने वाला था। तो आप इसके ऊपर भी गौर करें, ये करना चाहिए। भाई आप यहाँ सब मौजूद हैं, बताएं PTI को वोट दिया था। भाई मीडिया के दोस्तों ये देख लीजिए, ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने PTI को वोट नहीं दिया था, तो फिर फॉर्म 45 पे PTI के वोट कैसे निकल आए। हमारी इस बात का सबूत है जो हम कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, ये सारी आबादी बैठी है, ये कह रही है कि PTI को वोट नहीं दिया था, तो फिर PTI को वोट कैसे मिल गए। तो अब इसका खुद फैसला कर लें। कानूनी तौर पर जो अदालत के अहकामात है मेयर साहब उसकी पाबंदी करने के पाबंद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेयर कराची नहीं है, इसमें पुलिस है, इसमें रेंजर्स है, इसमें सिंध हुकूमत है और सारे इदारे। लेकिन हाँ, जहाँ घरों को तोड़ने की बात आएगी और जहाँ दुकानें कारोबार जो कि इंक्रोचमेंट नहीं है, नालों पे नहीं है, पार्कों में नहीं है, पार्कों पे कब्जा है, वो आप बिल्कुल छुड़वाएं। नालों पे जो दुकानें बनी हैं बिल्कुल, या नालों पे घर बने हैं, या रोड पे इंक्रोचमेंट है, फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट है। लेकिन अगर घर टूटने की बात आएगी और दुकानें ख़त्म करने की बात आएगी और लोगों को रोज़गार अगर छिनेगा, तो फिर तो ज़ाहिर है अवाम मज़ाहमत करेगी। अवाम अपने रोज़गार के लिए, ज़ाहिर सी बात है, वो उनकी ज़िंदगी है, उनके बच्चों का, उनका सारा दारोमदार उस पर है। और जो आमिर भाई ने बात की कि भाई ये बिल्डिंग कंट्रोल वाले और ये KDA वाले जब बन रहे होते हैं तो ये तो बनते वक्त पैसे पकड़ते हैं, और अगर उन अफसरान के ख़िलाफ़ पहले कार्रवाई की जाए ना जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे बनवाने में सहूलतकारी की है, ख़ुद गरीब आवाम से करोड़ों रुपए लेके ख़ुद तो अमीर बन गए। और अगर ऐसी किसी जगह को जहाँ पे लोग मौजूद हैं और उन्हें अगर इस तरीके से बेदखल किया गया, तो फिर उस प्रॉपर्टी में जिस अफसर ने पैसे खाए हैं, जिस अफसर ने उसके अंदर उसने करप्शन की है, फिर असम्बली में हम उनके नाम लेंगे और अदालतों में उनके नाम से पिटीशनें करेंगे, नैब में भी जाएंगे, एंटी करप्शन में भी जाएंगे।